नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हेमंत कैबिनेट ने जनहित से जुड़े 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इनमें जमशेदपुर में आईएसबीटी के लिए 70 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए, तो पुनर्वास नीति को 31 मार्च 2027 तक के लिए विस्तार दिया गया। यही नहीं, खूंटी, लोहरदगा और सरायकेला में क्रिटिकल केयर अस्पताल खोलने पर भी मुहर लगाई गई। रांची पुरुलिया 17 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के लिए 181 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि दुमका बाईपास के लिए 76 करोड़ और बरियातू बोड़ैया रोड के लिए 111 करोड़ की मंजूरी दी गई है। पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 के अवधि विस्तार की स्वीकृति। पुनर्वास नीति 2012 31/3/2017 तक पहले प्रभावी थी। उसके बाद ये 31/3/2022 तक के लिए विस्तारित किया गया था और अभी यह अगले 5 वर्षों के लिए दिनांक 31/3/2027 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव था, जिसकी स्वीकृति दी गई। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन और बन्ना गुप्ता ने हेमंत कैबिनेट के फैसलों का स्वागत किया है। मंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान झूठ का पुलिंदा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में आईएसबीटी बनाने के लिए 70 करोड़ की मंजूरी पर खुशी जताई। और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव का बात है, उसमें ये राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का बात है, तो उसमें 70 करोड़ रुपया का आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। लूट क्या चीज होता है? लूट मचा हुआ कौन चीज का लूट मचा हुआ? बोलना चाहिए ना, इसी बोलते भर वाली बोलने से हो जाएगा, जो मन में आएगा वही बोल देगा। झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नई दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष का नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा। वो कल नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है और चुनाव प्रक्रिया सबके लिए ओपन है, इसलिए उन्होंने भी दावेदारी ठोकी है। कह दिया है कि न हम किसी को भरने के लिए कहेंगे, न हम किसी को रोकेंगे और न किसी को कहेंगे कि आप भरो। आदरणीय हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है कि हम व्यक्तिगत तौर पर इसको नामांकन कर रहे हैं, हमें किसी ने नहीं कहा है। तो हम लोगों ने भी इंटक की तरफ से, मजदूर यूनियन की तरफ से, एक किसान का बेटा होने की तरफ से, सोनिया गांधी का बेटा होने के नाते हमने भी करने का निर्णय लिया है। बाकी किसी भी समय, आज, कल, चुनाव के बाद, जिस समय भी आला कमान का जो निर्णय होगा, हम लोग के सराखों पर उसी निर्णय से हम लोग आगे चलते हैं और आगे भी चलते हैं। सड़क जाम के मामले में दुमका कोर्ट में पेशी के बाद कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा। गोड्डा में लंबे समय से नेशनल हाईवे जर्जर है, पर बीजेपी नेता भ्रम फैला रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने पिछले दिनों कीचड़ स्नान भी किया था। कि जो सांसद के कार्यक्षेत्र या उनके तरफ से जो घोषणाएं पहले भी की गई हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के इस प्रोटेस्ट के बाद ये महगामा की जनता की भावना को समझ करके मैं उस गड्ढे में बैठी थी। आज वहाँ सड़क को हम लोगों ने, हेमंत सोरेन जी ने भी जब उसकी जानकारी हुई तो उन्होंने भी पहल किया और अब NHAI के लोग भी वहाँ पहुँचे थे और उस गड्ढे को भर दिया गया। रांची की विशेष ईडी कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के चर्चित वकील राजीव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे राजीव कुमार के जेल से बाहर आने की उम्मीद टूट गई। वकील राजीव कुमार पिछले 31 जुलाई को 50 लाख रुपए कैश के साथ कोलकाता से पकड़े गए थे। उन पर व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ PIL वापस लेने के लिए वसूली करने का आरोप है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। पाकुड़ में ठनका गिरने से ताड़ का पेड़ आग का गोला बन गया। हिरनपुर के बेल पहाड़ी गांव में बारिश के दौरान ठनका गिरने की घटना हुई। ताड़ का पेड़ इसकी चपेट में आ गया। ठनका गिरते ही ताड़ के पेड़ से आग की ऊंची लपटें उठने लगी, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने मोबाइल कैमरे में उतार लिया। थोड़ी देर में हरा भरा ताड़ का पेड़ जलकर ठुंठ हो गया।
धनबाद नगर निगम के बुलडोजर ने त्योहारी सीजन पर कई अवैध दुकानें उजाड़ दी। परेशान दुकानदार नारेबाजी करते रहे तो धनबाद नगर निगम का बुलडोजर दौड़ता रहा। धनबाद नगर निगम के बुलडोजर को देखते ही हीरापुर के दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र दुकानदार नारेबाजी करने लगे, बुलडोजर का रास्ता रोकने लगे, पर पुलिस और प्रशासन की सख्ती के आगे एक नहीं चली। बुलडोजर का इस्पाती पंजा चलता रहा और फुटपाथ पर खड़ी अवैध दुकानें तितर बितर होती रहीं। आंखों के सामने मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिलता देख फुटपाती दुकानदार भड़क पड़े और धनबाद नगर निगम पर मनमानी का आरोप लगाने लगे। जब कमजोर लोगों पर कानून का धज्जी उड़ाते हुए जब इस तरह अत्याचार चलाना हो, ऐसा अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होता है? मेन मौका मैंने नहीं किया, 2 दिन पहले के आदमी बर्दाश्त किया, अभी तो मेन मौका में तो मुंह पर पूजा 2 दिन के बाद, उसके बाद गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी कोरोना का सब बाजार उठा, सब कर्जा लिया, उसके बाद बेजार किया, उसके बाद भी उसको एती कर रहा है। फेस्टिवल सीजन में हीरापुर के मार्केट में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गली मोहल्लों में जाम जैसे हालात हो गए हैं। फुटपाथ पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची है, क्योंकि वहां पर कई दुकानदारों ने अवैध रूप से दुकान सजा दी है। धनबाद वासियों को जाम से बचाने और आसान रास्ता देने के लिए हीरापुर के बीजी मार्केट पर धनबाद नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा तो चारों ओर हड़कंप मच गया। उग्र दुकानदार विरोध करते रहे, पर बुलडोजर चलता रहा। लोग जो है अगर दुकान लगाते हुए तो सिस्टमेटिक ढंग से लगाए, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और जो आगामी दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में जो भी श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे उसको किसी प्रकार के दर्शन को जो है ना दिक्कत ना हो। धनबाद कोयलांचल की दुर्गा पूजा पूरे झारखंड में फेमस है, जिसकी झलक देखने के लिए बिहार और बंगाल से भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उन श्रद्धालुओं को आसान रास्ता देने के लिए धनबाद नगर निगम का बुलडोजर दिन रात दौड़ रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। रामगढ़ पुलिस ने हत्या सहित कई संगीन मामलों में मोस्ट वांटेड अपराधी शिवेंद्र उर्फ शिव शर्मा को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया। इसमें बिहार एटीएस ने भी मदद की। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला ये अपराधी श्रीवास्तव गिरोह का मेन शूटर था। उसने रामगढ़, मांडू और पतरातू के साथ साथ रांची और धनबाद में कई वारदात को अंजाम दिया था। लगभग 9 और कांडों में जो रांची और रामगढ़ से रिलेटेड हैं, अपनी संलिप्तता उसने स्वीकार की और इंटरोगेशन के क्रम में बिहार के भी कुछ कांडों में इनकी संलिप्तता की सूचना हम लोग को मिली है। तो इसमें आगे अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर इस बार जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। महानगरों और विदेशों में रहने वाले प्रवासी दुर्गा पूजा मनाने के लिए रांची लौट रहे हैं और यही वजह है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिनों में यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए रिपोर्ट। दुर्गा पूजा की रौनक इस बार लोगों को अपने घर बुला रही है। रोजी रोटी के लिए घर से दूर रह रहे लोग 2 साल से इस रौनक को देखने के लिए तरस गए थे, लेकिन अब लोग परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने अपने घर आ रहे हैं। रांची एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों में यात्रियों के आगमन को देखकर तो यही लगता है। नवरात्र के शुरू होते ही यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाँ, 2 साल बाद जरूर आई वॉज वेरी एक्साइटेड दिस ईयर आने के लिए। एंड मेरी बेटी का ये पहला दुर्गा पूजा होगा मेरे घर पे, तो उसको थोड़ा कल्चर, अपना इंडियन कल्चर जो होता है यहाँ का, मम्मी पापा से मिलने आए हैं, सब मिलके मनाएंगे दुर्गा पूजा। औसतन 6000 यात्रियों के मूवमेंट वाले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नवरात्र के दिनों में यात्रियों की संख्या 8000 के पार पहुंच गई है। वहीं यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन भी बेहद उत्साहित है और भीड़ को देखते हुए विंटर शेड्यूल में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। फिलहाल रांची एयरपोर्ट पर 44 विमानों का मूवमेंट हो रहा है। इस बार दुर्गा पूजा जो है पूरे धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ मनाने की तैयारी है। बच्चों को ये बताने की तैयारी है कि हमारी परंपराएं कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी है, और लोग बाकायदा इसको लेकर बेहद उत्साहित हैं। यही वो जगह है जो एक डेस्टिनेशन है जहां लोग आते हैं, अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिल में उमंग है, उत्साह बुला रहा है, चलो घर चलें, नवरात्रि पर अपना घर बुला रहा है।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह में अवैध खनन ने ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ा दी है। पत्थर तोड़ने के लिए की जा रही अवैध ब्लास्टिंग ने गांव में अशांति फैला दी है। पहाड़ों में तालाब जैसा ये खूबसूरत दृश्य हो सकता है आपको आकर्षित कर रहा हो, लेकिन ये कोई नेचर गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि खनन के लिए पहाड़ों का सीना किस तरह से छलनी किया जाता है। हैवी ब्लास्टिंग कर यहाँ माइनिंग होती है और यही माइनिंग आसपास के हजारों ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। और इसीलिए गिरिडीह और धनबाद के सीमा पर अमलखोरी गांव में पिछले 2 महीनों से लोग सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल जंगल जमीन से ही जुड़े लोग हैं और जहाँ लीज दिया गया है बगल में जो माइंस है वहाँ पर एक चेक डैम था। चेक डैम का जो है आज अस्तित्व खत्म हो गया। बगल में ही एक सिंचाई माइनिंग की वजह से। हाँ, माइनिंग आप लोग 2 महीने से हैं, क्या कभी अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए? अधिकारी को तो लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। सरकार जल जंगल और जमीन बचाने के दावे करती है, लेकिन पत्थरों के उत्खनन की वजह से प्राकृतिक जल स्रोत खत्म हो रहे हैं। ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। साथ ही क्रशर प्लांट से निकलने वाले डस्ट से खेती की जमीन भी बंजर हो रही है। माइन से दिक्कत हो रहा है, ब्लास्टिंग जो हवा है से हमने पूरा घर दरार पड़ गया और कुआं भी पानी सीख जाओ, नल्ला भी सीख जाओ, चापाकल के बोरिंग भी धस जाओ। ओकरे खातिर हमने सब को महिला मिल के और चला अमन खोर में हमने धरना प्रसिद्ध रख पाए। महीनों से अपना घर बार छोड़ धरने पर बैठी गांव की महिलाएं सरकार से उसी नेचर को बचाने की गुहार लगा रही हैं, जिससे इनकी जिंदगी जुड़ी है। अब देखना होगा सरकार क्या करती है। हजारों की संख्या में ग्रामीण जो परेशान हैं यहाँ की हैवी ब्लास्टिंग की वजह से, और यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि बता दें कि पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग के अलावा बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके वजह से कभी भी दुर्घटना घट सकती है। बच्चे गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। नवरात्र पर रामगढ़ के छिन्नमस्तिके मंदिर की आकर्षक साज सज्जा ने भक्तों का दिल जीत लिया। मां का दरबार सजाने के लिए खासतौर पर बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता से रंग बिरंगे फूल मंगाए गए हैं। रंग बिरंगे फूलों का ये खूबसूरत नजारा न तो कश्मीर घाटी का है और न ही किसी दूसरे जगह का। ये नजारा है रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर का। मंदिर को नवरात्र के मौके पर इस तरह से सजाया गया है कि हर कोई इस खूबसूरत सजावट को देखने के लिए मंदिर तक आ रहा है। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही फूलों की इन कलाकृतियों ने नवरात्र में मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ा दिया है। श्रद्धालु सजावट को देखने के साथ साथ इसे अपने कैमरे में कैद करने को मजबूर हैं। कहाँ के कारीगर आए थे यहाँ पे? कलकत्ता से आते हैं हर साल। अच्छा। लगभग 25 वर्षों से सजावट किस तरह का फूल यहाँ इसमें उपयोग किया गया है? ये बहुत तरह का फूल है, 27 तरह के फूल हैं। अच्छा। जिसमें कि चमेली है, रजनीगंधा है, बेली है और आपका सूर्यमुखी है। बहुत तरह के फूल है। टोटल फूल 27 तरह के हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली से आए ये फूल मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। 25 कारीगरों ने कड़ी मेहनत से न सिर्फ मंदिर की सुंदरता को ही बढ़ाया है, बल्कि धार्मिक वाक्यों और शब्दों को फूलों के जरिए भी सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के मन को मंदिर की तरफ खींचने का काम कर रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। तो आपकी मन्नत जो थी वो आपने मांगी है? मेरा मन्नत हमेशा है, हम पूरा की है। हम लोग का बचपन से आस्था रहा है। अच्छा। तो हमेशा आते हैं ना, हमेशा आती है। हाँ, नवरात्रि तो फूलों की साज सज्जा कैसे लग रही है? बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत भव्य है।
श्रद्धालुओं के लिए पहले से प्रसिद्ध ये मंदिर नवरात्र में अपनी विशेष सजावटों के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कई जगहों से पूजा करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा करने के साथ ही मंदिर की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। राजधानी रांची में 2 साल बाद दुर्गा पूजा की रौनक लौटने लगी है। तमाम पूजा पंडाल रंग बिरंगी लाइट की रोशनी में डूबे हैं। आप जब मां के दर्शन के लिए निकलेंगे तो तोरण द्वार से लेकर भव्य लाइटिंग और कलाकृतियां आपका दिल जीत लेंगी। 2 साल की उदासी के बाद इस बार दुर्गा पूजा पर राजधानी रांची को रोशनी से नहलाने के लिए पूरी तैयारी है। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा बेहद ही अनूठी होने वाली है, ऐसी अनूठी जिसे आप सालों याद रखेंगे। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं राजधानी के राजस्थान मित्र मंडल में, जहां बिजली चालित प्रतिमा लगाई गई है। एक थीम भी है। यह थीम ये बताने की कोशिश हो रही है कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है और हम इस समय नरक में हैं। और आप देख रहे हैं कि नरक में जिस तरीके से सजा दी जाती है वही दिखलाने की कोशिश है और ये भी बताने की कोशिश है कि वास्तव में जीवन जो है वो दरअसल एक तरीके से आपके कर्मों का ही आईना है। और वही आईना यहाँ पर दिखाने की कोशिश है कि आप देख रहे हैं किस तरह राक्षस जो हैं वो लोगों को दंड दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बिजली में दिखाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने बेहद ही बुरा कर्म किया उसे खौलते पानी में डालने की कोशिश हो रही है, राक्षस उसे डाल रहे हैं। जब आप नरक से निकलते हैं तो यहाँ पर बाद में स्वर्ग है। स्वर्ग में आप देख रहे हैं कि यहाँ कंकाल भी लोगों को डरा रहे हैं। कंकाल ऐसे हैं कि जिससे जब श्रद्धालु पूजा पंडालों में आएंगे तो इन कंकालों को देखकर ही डर जाएंगे और शायद जिंदगी का एक बड़ा सबक भी होगा उनके लिए कि वास्तव में जीवन में क्या नहीं करना है वो उन्हें जानकारी होगी। जब आप नरक से सीधे एक कह सकते हैं कि एक सुखद एहसास के साथ श्रद्धालु स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो परियां यहाँ अपने पंखों को हिलाकर श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगी और आप देख रहे हैं कि 2 परियां जो हैं श्रद्धालुओं का यहाँ स्वागत करेंगी। आपको बता दें कि इस पंडाल का उद्घाटन कल ही होना है और यहाँ पर सभी कुछ तैयार है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में भी 2 परियां हैं, जो दोनों परियों का जो मुख है माँ दुर्गा की ओर है और ये बताने की कोशिश है कि माँ सभी कुछ संसार में जो कुछ हो रहा है आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है और आपकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। इंसान को क्या करना है क्या नहीं करना है उसी के अनुसार सभी कुछ बतलाने की कोशिश है। लेकिन इस पंडाल राजधानी के तकरीबन 10 ऐसे पंडाल हैं जहां बिजली चालित प्रतिमा आपको इस बार नजर आएगी। साथ ही जहां भी आप सड़कों पर निकलेंगे तमाम जगहों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। वो तमाम तोरण द्वार जो हैं बिजली से हैं। बिजली से रात में जब आप निकलेंगे तो रोशन आपको दिखेगा कि हर तरफ रोशनी ही नजर आएगी। आप देख रहे हैं कि राजस्थान मित्र मंडल में यहाँ पर बेहद ही खूबसूरती के साथ प्रतिमा को यहाँ पर जो है लगाया गया है। और साथ ही यहाँ पर प्रतिमा तो बिजली चालित नहीं होगी, लेकिन जैसे ही पंडाल के अंदर आप आएंगे और पंडाल से निकलेंगे सभी कुछ बिजली चालित आप देखेंगे, जो आपको ये एहसास कराने की कोशिश होगी कि इस बार राजधानी रांची में दुर्गा पूजा बेहद ही अनूठी होने जा रही है और आप इस दुर्गा पूजा को सालों याद रखेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। दुमका के हंसडीहा चेक पोस्ट पर बालू लदा हाईवा जब्त। अवैध कागजात से बालू की ढुलाई जांच के दौरान किया गया जब्त। धनबाद की सड़कों पर दौड़ा बुलडोजर। हीरापुर के मार्केट में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकान उजड़ने से नाराज दुकानदारों ने किया हंगामा। गुमला में बच्चों की पिटाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग। स्कूल टीचर की पिटाई से 13 छात्र हुए थे जख्मी। गिरिडीह के लताकी पंचायत में ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को दबोचा। फाइनेंस कर्मी से लूटपाट कर भाग रहे थे अपराधी। गुमला में अनियंत्रित कार ने पेड़ में मारा जोरदार टक्कर। कार चालक की मौत। तोरपा चर्च के फादर थे मृतक सुधीर इग्नासुस। देवघर दुमका मुख्य मार्ग पर लेटवावरण के पास ऑटो और बाइक में सीधी भिड़ंत। बाइक पर सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। पाकुड़ के बेला पहाड़ी गांव में ठनका गिरने से धू-धू कर जला पेड़। इलाके में मची अफरा तफरी। रामगढ़ थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। सभी समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का फैसला। साहिबगंज के बोरिया में ठनका गिरने से 2 युवकों की मौत। मवेशी चराने के दौरान हादसा।
लातेहार के बरवाडीह और छिपादोहर में सवाली एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग। ग्रामीणों ने बरवाडीह स्टेशन प्रबंधन को डीआरएम के नाम पर सौंपा मांग पत्र। लोहरदगा में जल सहियाओं का प्रदर्शन। छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। बकाया मानदेय के जल्द भुगतान की मांग। जामताड़ा वन प्रमंडल कार्यालय में सांपों के संरक्षण और बचाव की जानकारी। वन कर्मियों को डीएफओ की मौजूदगी में दी गई जानकारी। जामताड़ा को कहा जाता है सांपों का घर। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में रागी प्रोसेसिंग सेंटर का शुभारंभ। आकांक्षी जिले के केंद्रीय प्रभारी ने किया उद्घाटन। इमली प्रोसेसिंग सेंटर का भी लिया जायजा। रांची में विश्व हृदय दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन। रिम्स परिसर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई डॉक्टर हुए शामिल। बोकारो पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जागरूकता रथ रवाना। लोगों को स्वच्छता के प्रति करेगा जागरूक। प्लास्टिक यूज न करने की अपील। बोकारो में मौसम ने ली करवट। आसमान में काले बादल के साथ बारिश। आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात रहने के आसार। लोहरदगा जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम पर चर्चा। आपसी सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील। गोड्डा में थाना दिवस के मौके पर कॉफी विथ कॉपी कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों की जमीन से संबंधित समस्याओं को सुना गया। लोहरदगा के मंजूरमती स्कूल में बीजेपी ने किया सेवा पखवाड़ा का आयोजन। सुदर्शन भगत ने किया मोदी एट 20 ड्रीम में डिलीवरी पुस्तक का विमोचन। लोहरदगा में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। समाहरणालय के सभा कक्ष में हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।